धनु राशि वालों, दोस्तों, तीन बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। समय भी बहुत कम है। आने वाले 24 घंटे के बाद से भगवान श्री राधे कृष्ण या फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आपका दिमाग हिल जाएगा। जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, आने वाले 24 घंटे के भीतर आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संभावना है। देखिए, यह तीन बड़े खुशखबरी क्या क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा और बड़े सरप्राइज भी आपको मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसलिए तैयार हो जाओ, तुम मालामाल होने वाले हो। लेकिन अब सभी भक्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी भक्त अपने ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद चाहते हैं, माँ लक्ष्मी जी का कृपा चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और मेरी हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनें। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर आपको तीन बड़े खुशखबरी यानी कि तीन बड़ी धमाकेदार तोहफा आपका इंतजार कर रहा है, जो कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। लेकिन यह खुशखबरी हर किसी को नहीं मिलती है। यह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अंदर से मजबूत होते हैं और समय का इंतजार करना जानते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आ चुका है और तुम्हारे अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी भी आई है। अब तुम्हारा सपना सच होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसे में आखिर आप सोच रहे होंगे कि पहली ही खुशखबरी क्या है। ध्यान से सुनिए। आपके रुके हुए या फिर घर से जुड़े काम जो काफ़ी समय से अटके हुए थे, आपका सपना था कि हम कम समय में अपना मकान को रेडी करके और अच्छी तरह से गृह प्रवेश भी करेंगे, लेकिन आपके पास उसके लिए उतने पैसे नहीं थे कि आप अपने सपने को अपने सोच के अनुसार सच कर दिखाएं। लेकिन क्या सच्चाई क्या है, वही मैं आपको बताने आया। देखिए, अचानक सारे कार्य बनने लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसा कोई शक्ति आपका रास्ता साफ कर रही है, और इसे ही श्री हरि विष्णु जी का चमत्कार कहते हैं। तुम्हारे कर्ज भी अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आने वाला है। इसलिए तैयार हो जाओ, खुशियां मनाने के लिए बहुत बड़ी धमाकेदार तोहफा तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कभी कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट आते हैं जिसको हम लोग भूलना भी नहीं चाहते हैं, यूँ कहें कि भूल भी नहीं पाते हैं। जैसे कि अब तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत ही शानदार घटनाएं होने जा रही हैं और खुशियाँ कुछ इतनी बड़ी मिलेंगी कि बहुत ही दिनों तक आप याद रखोगे। पहली खुशखबरी सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी भी है, और दूसरी खुशखबरी के बारे में ध्यान से सुनिएगा। पैसों से जुड़ी समस्याएं बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और पैसों के कारण आपके कार्य भी रुके हुए थे और पैसों के कारण तुम्हारे सपने सच नहीं हो पा रहे थे। किसी से अगर कर्जा लिए थे तो वह कर्ज को आप समय पर नहीं दे पा रहे थे। अगर भविष्य के लिए सेविंग करना चाहते थे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको टेंशन और परेशानी हो रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है हर एक प्रकार की समस्याएं, और कोई नया अवसर या फिर कोई पुराना काम अचानक से फ़ायदा आपको देना शुरू कर देगा और आप खुद सोचोगे यह कैसे हो गया। हम सोच रहे थे कि अरे हम तो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी की शुरुआत तो अभी हुई है। यह बात बिल्कुल सही है। तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी, तुम्हें पैसों की बरसात होगी, तुम्हारे घर में जीवन तुम्हारा बदल जाएगा, क्योंकि एक बहुत भयंकर योग का निर्माण हुआ है। पता है, माता महालक्ष्मी योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में पैसे आने वाले हैं और आपकी आर्थिक परेशानी पूरी तरीके से खत्म होने के आसार हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि आने वाले समय में आपको पैसा, घर, गाड़ी, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही इतनी खास जानकारी दे रहा हूँ। और आगे मैं आपको तीसरी सबसे खुशखबरी बड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आपकी इज्जत और पहचान समाज में बढ़ेंगी। जो लोग आपको नज़रअंदाज क्या करते थे वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि जब भी हमारी ज़िंदगी में अच्छे गुड न्यूज़ मिलते हैं या फिर हमारे पास पैसे आते हैं, लोग हमसे डरना शुरू कर देते हैं, तो हमारी इज्जत करना शुरू कर देते हैं और वास्तव में हमारे जैसे नहीं करते हैं। वह पैसों की इज्जत करते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते हैं। जिसके पास भी कलयुग में पैसा होता है ना, उसी का मान सम्मान होता है सबसे अधिक।
हर जगह इज्जत सिर्फ पैसों का ही होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। मैं नहीं बोल रहा हूँ को, इसलिए आपको अपने काम पर पूरा फोकस करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लोगों की बातों को नहीं मानना है, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और हाँ, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने से पहले एक चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखनी होगी। कोई गंभीर और महत्वपूर्ण सलाह आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी के समय में अपने हर योजना, हर खुशी, हर काम किसी को भी ज़्यादा मत बताना, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला चेहरा आपका अपना नहीं होता है। कुछ लोग आपकी तरह तरक्की को देखकर जलते भी हैं और सामने ताली भी बजाते हैं। इसलिए चुप रहकर अपने काम पर ध्यान दीजिए और भरोसा रखिए, जो लोग आपके लिए खराब सोच रहा है ना, वही लोग आपको सलाह आपसे मांगेंगे और आप प्रेरणा बन जाएंगे उनका, वो आपको ज़रूर मिलेगा। किसी भी चीज़ के लिए उतना मत तड़पो, उतना स्ट्रेस मत लो। जो तुम्हारे नसीब में है वह चल कर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चले जाएगा। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र का संभावना है। आने वाला समय तुम्हारे लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। दोस्तों, एक बात याद रखना, समय बदलने में देर नहीं लगती है, बस इंतजार करवाते हैं। और जब किस्मत साथ देती है तो ज़िंदगी पलट जाती है। और वैसा ही समय आपके लिए शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी सफलता की गूंज तुम्हारे दुश्मनों के घर में भी गूंजने वाला है। जो व्यक्ति आज तुम्हें देखकर हंस रहे हैं ना, वही व्यक्ति आने वाले कुछ समय के बाद तुम्हें कॉपी करता नजर आएगा। दोस्तों, वे कहते हैं ना कि जब सफलता नहीं मिलती है तब तक लोग एक दूसरे का कदर नहीं करता है, लेकिन सफलता मिल जाने के बाद इस व्यक्ति का, जो व्यक्ति मतलब मेहनत करता है, उस व्यक्ति का हर जगह दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मनों के घरों में भी उसका नाम गूंजना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यह समय माता महालक्ष्मी जी का योग का निर्माण कैसे हुआ है और इस योग के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। आप तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो चिंता ना करें, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय श्री हरि विष्णु एक बार लिख दें। जी हाँ दोस्तों, माता महालक्ष्मी बहुत ही चंचल होती हैं। जिसके पास अभी 1 रुपये नहीं है ना, उसके पास भी करोड़ों रुपया तुरंत आ सकता है, क्योंकि एक छोटा सा चमत्कार और ज़िंदगी बदल जाते हैं। जब इस प्रकार का शुभ योग बनता है, जो कि अति शक्तिशाली योग है, तो जिससे हमारी ज़िंदगी में धन, सुख, समृद्धि, आश्चर्यों का आगमन होता है। और ज्योतिष शास्त्र के संकेत के अनुसार अगर कहें तो बहुत ही शानदार योग माना जाता है। और आपकी कुंडली में इतने ही बड़े और महत्वपूर्ण शक्तिशाली योग का निर्माण हुआ है, क्योंकि जब कुंडली में लगे और डमनेश भाग्य में का स्वामी मजबूत हो, क्योंकि कुंडली अभी 2nd हाउस और 11th हाउस में स्थित है, इससे तुम्हारे जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग या फिर अवसर बन रहे हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा या फिर दूसरों के संकेत के आधार पर अगर देखा जाए तो माता महालक्ष्मी जो योग सक्रिय हो जाए तो यह संकेत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली साबित हो सकता है। आपके रुके हुए काम भी बन सकता है, बिना सोचे धन का आगमन हो सकता है, घर में शांति और खुशहाली बढ़ सकता है, या फिर नए अवसर, सफलता के नए रास्ते खुलने लगता है माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद से। सब कुछ माता महालक्ष्मी जी का ही योगदान होता है। लेकिन इस दौरान आपको बहुत सारे कार्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपके घर के हर एक कोने को साफ रखें, माता महालक्ष्मी जी की पूजा करें, श्री सूक्त या फिर लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, गरीबों को कुछ वस्त्र दान करें, खासकर सफ़ेद चीज़ या फिर चावल, दूध भी आप दान कर सकते हैं। हर एक शाम के समय अवधि में आपको स्वच्छ मन से पूरी अच्छी तरीके से हाथ धोकर, पैर धोकर घर में एक दीपक जलाना चाहिए। इससे माता महालक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की पीड़ा को हर करते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी प्रकार की परेशानी से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं तो उससे भी राहत देती हैं। दोस्तों, माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की इस दौरान एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। पीले कपड़े के में 7 कोरियाँ और एक चांदी का सिक्का बांध कर तिजोरी में रखें। शुक्रवार को कमल का फूल अर्पित करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से धन की देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उपाय साधारण है, लेकिन इसके फायदा उतना ही ज़्यादा है, अर्थात बहुत ही कारगर उपाय है। दोस्तों, जब कुंडली में और कर्म दोनों सही दिशा में हो तब इस प्रकार के योग का फायदा होता है। और सिर्फ ग्रहों की दिशा से नहीं, बल्कि व्यक्ति के अच्छे कर्म, सोच और श्रद्धा से होती है। आप अगर सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसे आ जाए तो मैं पूरे परिवार को खुश रखूंगा, यहाँ तक कि जो गरीब हैं उसको दान पुण्य करूंगा, जानवरों की सेवा करूंगा, निस्वार्थ, अपने अंदर कभी अहंकार नहीं करूंगा, ऐसा अगर आप सोच रखते हैं ना, तो तभी देवी माता महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। और आपको वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बोले थे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपके ऊपर मेहरबान है और जगत के पालनहार तुम्हारे तमाम प्रकार की परेशानी को खत्म कर देंगे। मुझे विश्वास है आप मेरे बात से सहमत होंगे। दोस्तों, आजकल समय थोड़ा जो है ना कठिन नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपकी मेहनत ही रंग लाएंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे ज़िंदगी जी लेंगे तो ये संभव नहीं है।
कोई आपका सहायता नहीं करेंगे। ऐसा क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की ज़िंदगी में यह समय एक से बढ़कर एक टेंशन समस्याएं चली आ रही हैं। सभी का सपना अलग अलग है और ऊपर से लोग एक दूसरे के तरक्की से जलते हैं, परंतु अगर आप अपने जीवन में अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आगे हैं ना, तो मुझे विश्वास है आप अपनी मेहनत से हमेशा आगे रहोगे। ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी कुछ संकेत दिया गया है, उन्हीं संकेतों के आधार पर मैं आपको सच्चाई बताने का कार्य कर रहा हूँ। लोगों की सच्चाई से लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा और ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी मैं बताते हैं। आगे महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताऊंगा और कुछ सावधानियां भी बताऊंगा, उसे एकदम ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही खास है। दोस्तों आज का दिन नियम, परंपरा और सही मार्गदर्शन का संकेत दे रहा है, जो कि आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे आपके जो परिवार होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे आपके घर में, वह भी आपसे काफ़ी अच्छे सीख लेंगे और आपकी जो मन की स्थिरता है वह झुकाव की ओर बढ़ेगा। उदाहरण में किसी पारिवारिक मूल्य, संस्कार या फिर परंपरा पर चर्चा हो सकता है। पैसों के मामले में सुरक्षित रास्ता चुनने का विचार भी बनेगा, लेकिन देखिए सुरक्षित रास्ता हर कोई चुनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ही सफल हो पाता है। जो रिस्क लेकर अपने ज़िंदगी में बिजनेस में मन लगाकर काम करता है, बिजनेस में नए नए आइडिया लगाता है और अपने से बड़े अनुभवों से सलाह लेता है और जल्दीबाजी में कभी भी निर्णय नहीं लेता है, बल्कि सिद्धांत अपनाना और ज़्यादा जरूरी होगा। समय के साथ कार्य करना आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आपके घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, चाहे वह दादा हो, दादी हो या फिर माता पिता हो, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी आपको जरूरी है, क्योंकि घुटनों में दर्द या फिर दबाव महसूस हो सकता है, या फिर दांत का दर्द या फिर सर का दर्द, घुटनों का दर्द, मतलब तरह तरह की बड़े बुजुर्गों में परेशानी आती हैं। उनका भोजन समय पर कराना है और मानसिक शांति को शांत रखने में आपका उसको सलाह देना है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने लक्ष्य पर आपकी नज़र बहुत ही मजबूत रहेगी और सफलता भी मिलेगी। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और साथ साथ आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। युवा अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करके अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित रहेंगे। आज के दिन आगे बढ़ने की सोच को मजबूत करेगा, अपनी वाणी की मधुरता बने रखेगा, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं और पिता संबंधित जमीन जायदाद से जुड़ा कोई विवाद अचानक हो सकता है। जिस भाइयों के साथ अनबन का मतलब ज़्यादा शंका बढ़ रही है, लेकिन याद रखिएगा इस दौरान भी आपको किसी तीसरे पक्ष को एंट्री नहीं करने दीजिएगा, नहीं तो झगड़ा यानी कि विवाद और अधिक बढ़ सकता है। दोस्तों आपस में बैठकर अच्छी तरह से समस्या को सुलझाएं और झूठ मूठ का टेंशन ना पालें। कभी कभी हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा समय आता है कि थोड़े से अगर किसी से विवाद हो जाए तो पुलिस केस, कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंस जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा धन खर्चा भी करना पड़ता है। सिर्फ ऐसे ईगो के कारण ऐसी होती है। थोड़ी सी ज़मीन जगह के कारण आपको अपनी ज़िंदगी में बड़ा इंसान बनना से रोक देता है। कुछ लोग आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए योजनाएं बनाती हैं और आपस में घर में लड़ाई करवा देती है, इसलिए तीसरे पक्ष की बात को ना माने। तथा पति पत्नी के बीच थोड़ी सी नोकझोंक भी मतलब हो सकती है, क्योंकि जो आपकी वाइफ है ना, वह यही चाहती हैं कि आप उनके हर एक बातों को सुने, उनके साथ रहें, लेकिन आप उनकी बातों को ना मानते हैं, इसलिए थोड़ा सा विवाद का रूप भी ले सकता है। लेकिन पति पत्नी के जो बीच में जो प्यार भरा पल है वो हमेशा रहेगा। समय ढलने के बाद दोनों फिर से मतलब खुश रह पाओगे। बस मेहनत जारी रखना है और अत्यधिक टेंशन ना लें। जीवन में जो भी होने वाला है वह होकर रहता है, कोई रोक नहीं पाता है। दोस्तों आज का दिन परिवर्तन और धीरे धीरे आगे बढ़ने का है। अपने आप में भी आपको कुछ परिवर्तन लाना है। समस्याएं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएंगी दोबारा। बस भगवान पालनहार पर भरोसा रखिएगा और अपने मेहनत को भरोसा रखिएगा। दोस्तों धैर्य से उठाया गया हर एक कदम आगे चलकर काफ़ी राहत आपको देगी। नौकरी में अगर कोई फॉर्म भराया था तो उन लोगों के लिए सफलता मिल सकती है, यानी कि नौकरी की रास्ता क्लियर है, बस मेहनत जारी रखना चाहिए। आपके बहुत ऐसे कार्य हैं जो ना करते करते भी हो जाएगा। और जितने भी लोग विद्यार्थी हैं और प्यार प्रसंग में पढ़कर अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए अभी आपको पढ़ने का समय है। जब आपका करियर बन जाएगा, जब आप पूरे लाइफ में सेट हो जाओगे, तब आप इन चीज़ों में अगर ध्यान दोगे तो काफ़ी फायदा होगा। लेकिन देखिए ज़िंदगी में हर एक चीज़ के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अगर आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं तो एक बड़ा सा अच्छा सा नौकरी चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको मेहनत करने होंगे। तो मेहनत कीजिए और सही दिशा में कदम बढ़ाइए। देखिए समय बहुत कीमती है और भगवान इसे बहुत ही समझदार व्यक्तियों को दिया है। समय से कीमती कुछ भी नहीं होता है, इसलिए समय का सदुपयोग करें और ज़िंदगी को बेहतरीन बनावें। दोस्तों मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट लग रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय श्री विष्णु एक बार लिख दीजिए। धन्यवाद।